प्रधानमंत्री की कार डिप्लोमेसी की ऐसी फोटो बीजेपी को शेयर करना क्यों भारी पड़ गया? क्यों बीजेपी को खुद उसके कट्टर समर्थक भी आईना दिखाने लगे हैं? दोस्तों, कुछ हो या ना हो, बीजेपी को एक काम करना अब शुरू कर देना चाहिए। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर जो खूब सारे पोस्ट बीजेपी किया करती थी, जो काफी पसंद हुआ करते थे, वो सब अब बंद कर देने चाहिए। क्योंकि विदेश नीति के नाम पर इस सरकार की जो धज्जियां उड़ी हैं और अभी भी उड़ रही हैं, उसके लिए अब किसी भी तरह की फोटो या किसी भी तरह के बयान या सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये किया तो अपने कट्टर समर्थकों से भी मुंह की खाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने ये फोटो शेयर की, जिसमें बीजेपी ने बताया कि प्रधानमंत्री की जो कार डिप्लोमेसी है ये कितनी अभूतपूर्व है। मतलब विदेशी नेताओं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मोदी जो गाड़ी में बात करते हैं ना, वो गजब की डिप्लोमेसी है। जैसे दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अभी यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए थे कुछ दिन पहले, ये मोदी जी की गाड़ी में फ़ोटो। इसके अलावा यूके के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मोदी जी की गाड़ी में फ़ोटो, यूथोपिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मोदी जी की गाड़ी में फ़ोटो। रूस वाली तो खैर आप जानते ही हैं, मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में उस वक्त भी बैठे थे जब एससीओ के शिखर सम्मेलन के लिए गए थे चीन में, और अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तब भी बैठे थे। तो पुतिन के साथ फोटो, जर्मनी के चांसलर के साथ मोदी जी की गाड़ी में फोटो, और जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मोदी जी की फोटो। ये शेयर करते हुए बीजेपी मोदी जी की कार डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहती है, प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी वैश्विक नेताओं के साथ भारत के उच्च स्तर के विश्वास और व्यक्तिगत साख को दर्शाती है। ये अनौपचारिक क्षण बिना किसी बाधा के ईमानदार और केंद्रित बातचीत के लिए जगह बनाते हैं और इसका परिणाम भी निकलता है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर परमाणु सहयोग, व्यापार विस्तार और प्रौद्योगिकी साझेदारी तक हर बातचीत औपचारिक समझौतों और दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो बेसिकली मोदी जी की तारीफ करते हुए बीजेपी कहना चाह रही कि जो इनफॉर्मल बातचीत मोदी जी गाड़ी में करते हैं ना राष्ट्राध्यक्षों से, इससे बहुत दूरगामी परिणाम पड़ते हैं। अब होता क्या दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी में जो शब्द होते हैं ना, डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एनर्जी सिक्योरिटी, बड़े भारी भरकम शब्द होते हैं। तो ये शब्द इस्तेमाल करके सामने वाले को लगता है बाप रे, कौन सी विदेश नीति में बहुत बड़ा तोप उखाड़ लिया किसी ने। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब ये बात समझते हैं, देश की जनता भी ये बात समझती है, उनके कट्टर समर्थक भी ये बात समझते हैं कि किसी को गाड़ी में बैठाकर फोटो खिंचा लेने से बात नहीं बनती है। नहीं तो ऐसे तो मोदी जी की तारीफ करते हुए बीजेपी वाले हग डिप्लोमेसी को लेकर भी खूब बातें किया करते थे। मीडिया में बताया गया था कि मोदी जी की हग डिप्लोमेसी है, मोदी जी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाते हैं, ये मोदी जी की हग डिप्लोमेसी है, इसके जरिए वो 1-to-1 बातचीत करते हैं और वो जो रिश्ते हैं वो गहरे होते हैं, उससे भारत को बड़ा फायदा होता है और ये मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से होता है। तो प्रधानमंत्री ने बताइए ट्रंप को कितनी बार गले लगाया है? लगाया नहीं लगाया है? मोदी जी ने तो ट्रंप के लिए एक कदम आगे जाके प्रचार तक कर दिया, आपकी बार ट्रंप सरकार, भूल गए क्या आप? मतलब मोदी जी के लिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप, ट्रंप जब भारत आए थे पिछले कार्यकाल में तो मोदी जी ने पूरा रेड कार्पेट बिछा दिया था उनके लिए। क्या निकला बताइए? एक दिन नहीं जाता, एक दिन जब ट्रंप भारत को अपमानित नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या नहीं बोला है, भारत के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं ट्रंप, क्या फायदा हुआ उसका? तो होता क्या है दोस्तों, ये जो कार में आप फोटो खिंचा रहे हैं या किसी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, कोई किसी को उंगली दिखाकर बात कर रहा है, ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। कोई नेता कैसा दिखता है, कोई नेता कैसे हग करता है, या कोई नेता कैसे कार में बैठकर फोटो खिंचाता है, इससे उस नेता या उस देश की डिप्लोमेसी तय होने लगी ना दोस्तों। तो जितने भी मॉडल्स हैं ना दुनिया भर के, सारे अपने अपने देशों के राष्ट्राध्यक्ष बन जाएं, क्योंकि मॉडल से अच्छी फोटो तो किसी की आती नहीं है। फोटोज से विदेश नीति तय नहीं होती है, फैसलों से विदेश नीति तय होती है, विजन से विदेश नीति तय होती है। और जहां तक बात है इस सरकार की विदेश नीति की, वो इतनी बुरी तरह औंधे मुंह गिरी है दोस्तों, औंधे मुंह गिरी है, जिसका मतलब क्या ही बोला जाए। अब देखिए, विदेश नीति की जब बात आई है तो मुझे लगा आपके सामने बात रख दूं। वैसे आपको एक खबर पता होगी, क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया जा रहा है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान नाटो जैसे किसी समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 3 देश अगर साथ आ गए तो माना जाएगा कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। और दोस्तों, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गई है, इस सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में तो करार हो चुका है, अब तुर्की भी उसमें आगे बढ़ रहा है।
अगर ये हुआ तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, उससे पाकिस्तान अपने परमाणु बमों पर इतराता है, और सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ है जो हर लिहाज से बहुत भारत को अलार्मिंग पोजीशन में डालता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कार डिप्लोमेसी कर रहे हैं और वहाँ भारत के लिए बिल्कुल पड़ोसी ने ऐसा मोर्चा खोल रखा है जो किसी भी हाल में भारत के लिए ठीक नहीं है सुरक्षा के लिहाज से। तब जब 2025 में हमने 2 आतंकवादी हमले झेले हैं, 2, पहलगाम आतंकी हमला और दिल्ली में जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट। इसीलिए बीजेपी की तरफ से देखिए फोटोज शेयर की गई तो मोदी जी के समर्थक या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने कैसे उन पर कटाक्ष किया। गोपाल जी लिखते हैं, बीजेपी आईटी सेल को भी सांप सूंघ गया है। जो लोग हर फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताकर थकते नहीं थे, आज बिलों में दुबके पड़े हैं। सामान्य वर्ग के तथाकथित भाजपा समर्थक नेताओं के पांव तले जमीन खिसक चुकी है। उनके पास ये बताने के लिए एक ही शब्द नहीं बचा कि इस अन्याय का समर्थन कैसे। वहीं एक यूजर बोलते हैं दोस्तों, पतंगबाजी डिप्लोमेसी। दोस्तों मोदी जी ने अभी जर्मनी के चांसलर आए थे तो उनके साथ पतंगबाजी, पतंग उड़ाई थी। उसको लेकर भी वो विपक्ष के बहुत आड़े हाथों आए थे, क्योंकि मोदी जी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे। बजरंग बली हनुमान जी सनातन धर्म में क्या स्थान रखते हैं, क्या मोदी जी को पता नहीं था? तो मोदी जी को पतंग उड़ाने के लिए हनुमान जी की पतंग मिली। सोचिए, ऐसी ऐसी चीज़ों को भी अंधभक्तों को मोदी जी का सपोर्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कार डिप्लोमेसी की, तो मुझे आप एक बात बताइए, चाहे ये यूएई हो, जो भी तस्वीरें इस वक्त आपको साइड में दिख रही हैं, यूएई हो, यूके हो, यूथोपिया हो, रूस हो, जर्मनी हो, जॉर्डन हो, कौन सा ऐसा देश था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर भारत का समर्थन किया था? जिस तरह से चीन और तुर्की कर रहे थे पाकिस्तान का, खुलकर बयान दिया हो। सब आतंकवाद की निंदा कर रहे थे, करनी भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद की निंदा करने की बजाय वो पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भीषण आतंकी हमला किया भारत पर और भारत ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। चीन खुलेआम कह रहा था हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्या रूस ने ऐसा बोला? ये बात बिल्कुल सच है कि रूस के S-400 की वजह से भारत को बहुत फायदा हुआ। रूस हमारा लगातार साझेदार रहा है, रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन मोदी के रहते ही हम ये देख रहे हैं कि रूस और पाकिस्तान भी करीब आ रहे हैं। तो सवाल ये कि ऐसी कार डिप्लोमेसी का फायदा क्या दोस्तों? हो सकता है कि पूर्व में किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसी कार डिप्लोमेसी ना की हो, ऐसी हक डिप्लोमेसी ना की हो, लेकिन पूर्व में कम से कम किसी पीएम के रहते अमेरिका का कोई पीएम भारत के प्रधानमंत्री और भारत को ऐसे अपमानित तो नहीं कर रहा था। सोचिए दोस्तों, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई आर्मी का प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर बिरयानी खा रहा है। मोदी जी के रहते ये भी हो गया। और उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी की मतलब ये भी गजब का आइडिया है कि इस तरह की फोटोज वो शेयर करके सोचती है कि लोगों को भरोसा हो जाएगा कि एक कार डिप्लोमेसी या हक डिप्लोमेसी काम करती है कुछ। आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी का आईटी सेल अभी भी बहुत आउटडेटेड आइडियाज़ पे काम कर रहा है? उसको कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए और ये पुराने आइडियाज़ अब छोड़ देने चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।